इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी अपने बेटे को अच्छी परवरिश न दे पाने की वजह से ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर चली जाती है। उस लड़के का नाम लुइस होता है जिसे ऑर्फनेज की केयर टेकर अपना लेती है। फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुइस अब बड़ा हो चुका है और वो एक इन्वेंटर होता है क्योंकि बचपन से ही उसे इन्वेंशन करना बहुत पसंद था, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके इन्वेंशन करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे उसका दोस्त माइकल बहुत परेशान होता है जो उसके साथ वही ऑर्फनेज में रहता था, जिसे वो प्यार से गूब कहता है। गूब को ना चाहते हुए भी लुइस की मदद करनी पड़ती है क्योंकि वो शोर की वजह से सो नहीं पाता, जिससे उसकी बेसबॉल टीम सारे मैच हार रही थी। मगर लुइस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे जल्द ही एक फैमिली एडॉप्ट करने आने वाली थी, इसीलिए वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सॉस मशीन बना रहा होता है। तभी मिल्ड्रेड वहाँ आकर लुइस को बताती है कि तुम्हें एडॉप्ट करने वाली फैमिली आ चुकी है। लुइस हेरिंगटन फैमिली को अपने क्रिएटिव आइडिया बताता है जिससे सुनकर वो खुश होते हैं। वो लुइस की तारीफ करते हुए उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना पसंद है, जिस पर लुइस उन्हें बताता है कि मुझे नए नए इन्वेंशन करना पसंद है, इसीलिए वो उन्हें अपना बनाया गैजेट दिखाता है। लेकिन वो खराब होने की वजह से उन पर पीनट बटर गिर जाता है, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि मिस्टर हेरिंगटन को पीनट बटर से एलर्जी थी। लुइस बहुत उदास होकर टेरिस पर आ जाता है तो मिलिट्रेड वहाँ आकर उसे समझाती है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जल्दी तुम्हें कोई एडॉप्ट कर लेगा, जिस पर लुइस उन्हें बताता है कि अब तक 124 फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और नेक्स्ट ईयर में 13 ईयर का हो जाऊंगा, जिससे मुझे कोई एडॉप्ट नहीं करेगा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी मॉम भी छोड़कर चली गई। तो मिल्ड्रेड उसे समझाती है कि शायद तुम्हारी माँ तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए तुम्हें छोड़कर गई होगी। उनकी इन बातों से लुइस को समझ आता है कि उसकी असली माँ ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इससे वो डिसाइड करता है कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए एक मशीन बनाएगा। उसे वहाँ लगे पोस्टर से एक आइडिया आता है और वो एक ऐसी मशीन बनाने की तैयारी करने लग जाता है जिससे दिमाग की पुरानी से पुरानी यादों को देख पाए, क्योंकि इससे लुइस बचपन की यादों से अपनी माँ को देखकर उनका पता लगा सकता था। वो दिन रात मेहनत करके मेमोरी स्कैनिंग मशीन बनाने में लग जाता है। काफी बार लुइस के आइडियाज फेल हो जाते हैं, इसीलिए दिमाग से जुड़ी चीजों के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करने लग जाता है और लुइस के साइंस टीचर भी उसकी मदद करते हैं ताकि उस मशीन को साइंस फेयर में दिखा पाए। लुइस काफी दिनों की मेहनत के बाद मेमोरी स्कैनिंग मशीन बना लेता है और साइंस फेयर की तरफ लेकर निकल जाता है। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बनाए गए प्रोजेक्ट तैयार करके लाए थे। वहाँ पर डॉक्टर लुसीले स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आ जाती है। वो एक एक करके स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को चेक करती है, लेकिन सभी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट बेकार थे। लुइस भी अपनी मशीन के साथ वहाँ आ जाता है। तभी उसकी मशीन से विल्बर रॉबिन्सन नाम का लड़का बाहर निकलता है जो फ्यूचर से आया था। विल्बर लुइस को बताता है कि मैं स्पेशल एजेंट हूँ और ब्लैक टोपी वाले आदमी को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो टाइम मशीन चोरी करके ले आया है जिसे मुझे जल्दी पकड़ना होगा, इसीलिए तुम अपनी मशीन का ख्याल रखना। मगर लुइस उसकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी विल्बर को ब्लैक टोपी वाला चोर दिखाई देता है, इसीलिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मगर स्टूडेंट था जो अपना सोलर प्रोजेक्ट तैयार करके लाया था, जिसकी वजह से फ्रेनी नाम की लड़की के फ्रॉक्स नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें पकड़ने में उसकी मदद करता है। वही काली टोपी वाला चोर डोरिस केप रोबोट को लुइस की मशीन के स्क्रू खोलने के लिए भेजता है ताकि मेमोरी स्कैनिंग मशीन काम ना करे और उस मशीन को चुरा ले। डॉक्टर लुसीले लुइस के प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए आ जाती है तो लुइस उन्हें बताता है कि हम मेमोरी स्कैनर मशीन की मदद से पुरानी बातों को वापस याद कर सकते हैं और उन्हें मशीन का डेमो दिखाने के लिए उसे ऑन करता है। मगर स्क्रू निकलने की वजह से मशीन के पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट खराब होकर टूट जाते हैं। इसीलिए लुइस दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। विल्बर उसके पीछे जाता है। वही काली टोपी वाला चोर मशीन को अपने साथ फ्यूचर में लेकर जाता है ताकि मशीन को बेच सके। वही लुइस बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी। तभी विल्बर वहाँ आ जाता है जो लुइस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी स्कैनर मशीन वापस ठीक करने के लिए साइंस फेयर जाना होगा क्योंकि काली टोपी वाले आदमी ने
तुम्हारी मशीन को खराब किया था जिसका तुम्हें पता नहीं है, और काली टोपी वाले आदमी ने मेरी टाइम मशीन भी चुराई है जिससे वो फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और विल्बर को पागल समझकर वहाँ से जाने लगता है। तो विल्बर उसे अपनी टाइम मशीन दिखाता है जिससे लुइस बहुत हैरान हो जाता है। फिर विल्बर उसे फ्यूचर में लेकर जाता है। फ्यूचर की दुनिया को देखकर लुइस बहुत खुश होता है। तभी विल्बर लुइस को कहता है कि अब तुम्हें स्कैनर मशीन को ठीक करना होगा, लेकिन लुइस मशीन को ठीक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो टाइम मशीन की मदद से अपनी मॉम से मिल सकता था। इसीलिए वो खुद टाइम मशीन को चलाने लगता है जिससे टाइम मशीन का हैंडल टूट जाता है जिससे वो जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। विल्बर गुस्सा होकर लुइस से कहता है कि तुम्हारी वजह से टाइम मशीन खराब हो गई, इसीलिए तुम्हें टाइम मशीन को ठीक करना होगा। जिस पर लुइस उसे कहता है कि अगर मैंने टाइम मशीन को ठीक कर दिया तो तुम्हें मुझे मेरी मॉम से मिलवाना होगा ताकि मैं उन्हें मुझे ऑर्फनेज में छोड़ने से रोक सकूं। तो विल्बर भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि काली टोपी वाला आदमी अपनी मशीन को बेचने के लिए कंपनी के सीईओ से मिलता है, लेकिन उसे मशीन चालू करना नहीं आता था जिससे उसकी मशीन टूट जाती है और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले वो लुइस को ढूंढकर मशीन के बारे में पूरी जानकारी लेगा। वहीं लुइस और विल्बर टाइम मशीन को रॉबिन्सन के गैराज में ले आते हैं ताकि वहां मौजूद टूल्स की मदद से लुइस टाइम मशीन को ठीक कर सके। लुइस विल्बर से कहता है कि मुझे मशीन को ठीक करने के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए जिसकी मदद से मैं इस टाइम मशीन को ठीक कर पाऊंगा। गैराज में विल्बर का रोबोट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोरी हुई टाइम मशीन मिल गई और ये मशीन कैसे टूटी, जिस पर विल्बर उसे कहता है कि डेट के आने से पहले ये टाइम मशीन ठीक हो जाएगी। तभी रोबोट लुइस को देखकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो लुइस को देखकर डर गया था। इसीलिए विल्बर लुइस को फ्रूट की टोपी पहना देता है ताकि अगली बार उसके बालों को देखकर किसी को पता न चले कि वो पास से आया है। फिर विल्बर सुरंग के रास्ते ब्लूप्रिंट लेने के लिए जाता है, मगर लुइस खुद को गैराज में अकेला पाकर विल्बर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सुरंग के रास्ते दूसरी जगह लेफ्टी नाम की ऑक्टोपस के घर में पहुंच जाता है जिसे देखकर वो डरकर भागने लगता है। वहीं रोबोट विल्बर से कहता है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है क्योंकि तुम्हारी वजह से वो काली टोपी वाला चोर फ्यूचर बदल सकता है। विल्बर उसे समझाता है कि लुइस गैराज में रहकर टाइम मशीन को डेट के आने से पहले ठीक कर देगा जिसकी मदद से वो वापस पास्ट में जाकर मेमोरी स्कैनर मशीन को ठीक कर लेगा जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो रोबोट उसे कहता है कि अगर तुम्हारे प्लान ने काम नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि फ्यूचर बदलने की वजह से तुम पैदा ही नहीं होगे। रॉबिन्सन इससे डर जाता है और ब्लूप्रिंट लेकर लुइस के पास जाता है। वही लुइस विल्बर के दादाजी से टकरा जाता है जो हमेशा अपने कपड़े उल्टे पहनते थे। वो लुइस से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे नकली दांत देखे हैं क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत सारे गड्ढे खोद दिए हैं। लेकिन लुइस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उनसे कहता है कि विल्बर ने मुझे गैराज में छोड़ा था, लेकिन मैं गलती से यहाँ पर पहुँच गया हूँ, इसीलिए मुझे गैराज पहुँचना है। तो ग्रैंडपा उसे शॉर्टकट रास्ते से गैराज तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो आंटी बिली के पास पहुँच जाते हैं जो रेस के लिए टॉय ट्रेन को तैयार कर रही थी ताकि उसके पति गैंगस्टर टॉय ट्रेन से रेस कर सके। वहीं विल्बर ब्लूप्रिंट को लेकर गैराज में आ जाता है, लेकिन लुइस को ना पाकर परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वहीं लुइस और ग्रैंडपा गैराज को तरह तरह की चीजों के अंदर ढूंढ रहे थे ताकि लुइस गैराज पहुंच जाए, जिससे लुइस विल्बर के फैमिली मेंबर से मिल रहा था। फिर वो विल्बर की मॉम फेनी से गैराज के बारे में पता करने जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे फ्रॉक को म्यूजिक सिखा रही थी। लुइस विल्बर की मॉम से मिलता है जो बहुत अच्छी थी और लुइस को मरकस बजाना सिखाती है। तभी बाकी के मेंबर आकर उनके साथ मस्ती करने लग जाते हैं। फिर लुइस वहाँ से भागने लगता है जिससे वो विल्बर से टकरा जाता है। तभी विल्बर को पता चलता है कि लुइस उसकी फैमिली के मेंबर से मिल चुका है, इसीलिए वो लुइस को गैराज पर लेकर जाता है जहाँ पर विल्बर लुइस से पूछता है कि तुम यहाँ पर सभी से मिलकर उनके बारे में क्या जान पाए हो और तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ कि तुम पास से आए हो। तो लुइस उसे बताता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से मिल चुका हूँ और मुझे कोई नहीं पहचान पाया। फिर हम देखते हैं कि काली टोपी वाला आदमी और डोरिस पास्ट में आकर लुइस को ढूंढते हुए ऑर्फनेज में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें घूम मिलता है जिसे अपनी टीम के दोस्तों ने खूब पीटा था क्योंकि वो बॉल को नहीं पकड़ पाया था। काली टोपी वाला आदमी उसे कहता है कि तुम्हें सभी से नफरत करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी मतलबी हैं। फिर वो लुइस को ढूंढने टेरिस पर आ जाते हैं और वो दोनों अलग अलग
अलग होकर लुइस को ढूंढते हैं, जिससे डोरिस को पता चलता है कि लुइस फ्यूचर में चला गया है। फिर वो दोनों लुइस को फ्यूचर में ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं लुइस टाइम मशीन को ठीक कर रहा होता है। वो बिल्बर से कहता है कि अगर मैं मशीन ठीक नहीं कर पाया तो क्या होगा, जिस पर बिल्बर उसे कीप मूविंग फॉरवर्ड कहता है, क्योंकि उसके डेट का मोटो था कि अगर कोई काम एक बार में ना हो तो उसे पूरा करने की बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो लुइस उससे इसका मतलब पूछता है तो बिल्बर उसे बताता है कि रॉबिन्सन इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे अच्छी साइंटिफिक रिसर्च कंपनी है, जिसे मेरे डैड चलाते हैं और उनके इन्वेंशन की पूरी दुनिया फैन है। इसीलिए मेरे डैड हमेशा कीप मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं। और वो लुइस को अपने डैड के बहुत सारे इन्वेंशन दिखाता है जो कई बार फेल हो चुके थे, लेकिन उनके हार न मानने की वजह से उन्होंने टाइम मशीन को बना दिया। इसीलिए तुम्हें भी हार नहीं मानकर अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए ताकि हम सक्सेस हो सके। फिर लुइस ब्लूप्रिंट की मदद से टाइम मशीन को ठीक कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो टाइम मशीन को चालू करते हैं, लेकिन मशीन में कुछ खराबी रहने की वजह से मशीन में से धुआं निकलने लग जाता है, जिससे लुइस बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी विल्बर की मॉम उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। ना चाहते हुए भी वो खाना खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम गैराज में आ सकती थी। वही काली टोपी वाला आदमी और डोरिस फ्यूचर में रॉबिन्सन हाउस आ जाते हैं। डोरिस काली टोपी वाले आदमी को एक स्मॉल कैप देती है और वो लुइस का पता लगा लेते हैं। इसीलिए वो लुइस को घर से बाहर लाने का प्लान सोचने लग जाते हैं। वही हम देखते हैं कि सभी फैमिली मेंबर बहुत स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। तभी विल्बर की मॉम लुइस के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर विल्बर उनसे झूठ बोल देता है कि मेरा दोस्त है। लुइस उन्हें अपने शहर के बारे में बताता है, जिससे उसके बालों को देखना चाहते थे, मगर विल्बर अपनी चालाकी से गेस्टन अंकल और अपनी मॉम के बीच झगड़ा करवा देता है। तभी रोबोट सभी के लिए ब्रेड लेकर आता है, लेकिन सॉस मशीन खराब हो चुकी थी, जिससे सभी परेशान होते हैं। तो विल्बर सभी को बताता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा इन्वेंटर है, इसीलिए वो मशीन को ठीक कर देगा। लुइस भी उनकी बात मानकर मशीन को ठीक करने लग जाता है। वही काली टोपी लुइस को लाने के लिए केब की मदद से एक फ्रॉग को कंट्रोल कर लेता है, मगर फ्रॉग के हाथ बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए लुइस को नहीं पकड़ सकता था, जिस वजह से काली टोपी वाला आदमी डायनासोर को लाने के लिए निकल जाता है ताकि वो लुइस को पकड़ सके। वही लुइस सॉस मशीन को ठीक कर देता है, मगर कुछ गलती की वजह से सभी के कपड़े खराब हो जाते हैं, इसीलिए सभी से माफी मांगता है। मगर सभी से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार मानकर कोई काम छोड़ देंगे तो हम उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ काली टोपी वाले का डायनासोर आकर लुइस को पकड़ लेता है। इसीलिए सभी अपने गैजेट की मदद से लुइस को डायनासोर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन सभी को दूर भगाकर शिप को तोड़ देता है। तो लुइस वहाँ से भागकर एक कोने में छिप जाता है, जिससे ड्रैगन उसे नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे थे। विल्बर लुइस को अपने साथ लेकर भागता है। विल्बर देखता है कि ये सब काली टोपी वाला आदमी अपनी कैप की मदद से कर रहा है, इसीलिए रॉबिन्सन और लुइस मिलकर उस हेड को डायनासोर के सर से हटा देते हैं, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और फ्रॉग स्मॉल कैप को कैद कर लेते हैं, जिससे काली टोपी वाला बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके सारे प्लान फ्लॉप हो चुके थे। फिर फेनी और बाकी के मेंबर लुइस के पास आते हैं, जो लुइस को बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और बिल्बर ने हमें बताया कि तुम अनाथ हो, इसीलिए हम तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। ये सुनकर बिल्बर लुइस की कैप गिरा देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि लुइस पास्ट से आया है, जिसकी वजह से फेनी उसे वापस पास्ट में भेजने के लिए कहती है। तभी बिल्बर बताता है कि टाइम मशीन खराब हो चुकी है और दूसरी काली टोपी वाले आदमी ने चुरा ली है, जिसकी वजह से हम लुइस को पास्ट में नहीं भेज सकते। तो लुइस उन्हें कहता है कि मैं पहले पास्ट में अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्बर ने मुझसे वादा किया था। तो सभी बिल्बर पर गुस्सा होते हैं। तो बिल्बर उन्हें कहता है कि मैंने तो झूठ कहा था, जिससे लुइस बिल्बर से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लुइस एक जगह बैठकर रोने लगता है। तभी उसे काली टोपी वाले आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेमोरी स्कैनिंग मशीन को ठीक करना होगा। लुइस भी उसकी बात मान लेता है, मगर तभी बिल्बर वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं सुनता और काली टोपी वाले के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लुइस टूटी हुई मेमोरी स्कैनिंग मशीन को ठीक कर देता है और वो काली टोपी वाले चोर को उस मशीन को चलाना भी सिखा देता है। लेकिन अब काम पूरा होने के बाद वो लुइस को बंदी बना लेता है
है तो लुइस उसे कहता है कि हमारे बीच में डील हुई थी। तो लुइस को बताता है कि तुम बिल्बर के डैड हो क्योंकि तुमने बड़े होकर फ्यूचर में बहुत इन्वेंशन किया है। तभी उसे ऑर्फनेज का रूम दिखाकर बताता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। लुइस इससे बहुत हैरान होता है कि वो गूब है जो उसके साथ ऑर्फनेज में रहता था। गूब उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाता था, जिसकी वजह से फाइनल मैच में कैच नहीं पकड़ पाया, जिससे सभी मुझसे नफरत करने लगे और किसी ने मुझे एडॉप्ट नहीं किया। फिर वक्त के साथ ऑर्फनेज को भी बंद कर दिया गया। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं तुम्हारी गलती की वजह से मैच हार गया था, इसीलिए मैं बदला लेने के लिए रॉबिन्सन कंपनी आया। लेकिन मुझे वहाँ तुम्हारी बनाई हुई हेल्पिंग कैट डोरिस मिली, जिसे तुमने इंसानों की मदद करने के लिए बनाया था। लेकिन डोरिस बहुत कुछ कर सकती थी, इसीलिए उसने इंसानों को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन तुमने उसे बंद करके लॉक कर दिया। मगर वहाँ से भाग निकली और मेरे पास आ गई थी। फिर हम दोनों ने साथ मिलकर टाइम मशीन चुराने का प्लान बनाया और जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे बेटे बिल्बर ने जल्दबाजी में गेट पूरा बंद नहीं किया, जिससे मैं टाइम मशीन चुराने में कामयाब रहा। और अब मुझे उस कंपनी में वापस जाना है जहाँ मैं तुम्हारी मशीन को अपना कहकर बेच दूंगा, जिससे तुम कभी महान नहीं बन पाओगे और फ्यूचर बदल जाएगा। तो लुइस उसे कहता कि इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और मेमोरी स्कैनिंग मशीन लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी लुइस को बचाने के लिए बिल्बर अपने रोबोट के साथ आ जाता है, जो लुइस को मेमोरी स्कैनिंग मशीन के साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो घर के बहुत करीब होते हैं, लेकिन डोरिस रोबोट पर अटैक करके उसे बेकार कर देती है और वो गूब के साथ मेमोरी स्कैनिंग मशीन लेकर वहाँ से पास्ट में चले जाते हैं। बिल्बर लुइस से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके वो टाइम मशीन ठीक करनी होगी, वरना हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा और हम सब में से कोई भी नहीं रहेगा। वहीं गूब कंपनी में जाकर मेमोरी स्कैनिंग मशीन बेच देता है, जिससे फ्यूचर बदलने लगता है और बिल्बर गायब हो जाता है। लुइस टाइम मशीन को ठीक करने जाता है तो देखता है कि अब फ्यूचर पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि जब गूब ने वो मेमोरी स्कैनिंग मशीन बेची तो बहुत मशहूर हुआ और फिर उसने बहुत सारी डोरिस जैसी हेल्पिंग कैट बनाई। लेकिन ये सब डोरिस का प्लान था, क्योंकि वो दुनिया और इंसानों पर राज करना चाहती थी, इसीलिए उसने गूब पर भी काबू कर लिया, जिससे अब पूरी दुनिया पर उसका राज है। अब डोरिस भी वहाँ लुइस के पास आ जाती है और अब फ्यूचर बदलने की वजह से सभी लोग हेड के काबू में होते हैं, इसीलिए लुइस की फैमिली उसे मारने की कोशिश करती है। मगर लुइस किसी तरह टाइम मशीन को ठीक करके वहाँ से वापस पास्ट में गूब के पास आ जाता है, जहाँ गूब को बताता है कि डोरिस तुम्हारा फायदा उठा रही है और अपना प्लान कामयाब होने के बाद तुम्हें खत्म कर देगी। यह सुनकर डोरिस लुइस पर हमला करने लगती है, लेकिन लुइस उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी इवेंट ही नहीं करूंगा, जिससे वो गायब हो जाती है, क्योंकि लुइस फ्यूचर में ही उसे बनाने वाला था और अब उसे पता था कि वो बुरी चीज है, इसीलिए अब वापस फ्यूचर पहले जैसा होने लगता है और वो गूब को भी सब कुछ दिखाता है और अब बिल्बर भी वापस आ जाता है। लेकिन वो गूब को देखकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन लुइस उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एडॉप्ट कर लो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो गूब जा चुका था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रॉबिन्सन हाउस जाते हैं, जहाँ फ्रेनी और बाकी के मेंबर उन्हें देखकर बहुत खुश थे। तभी फ्यूचर का लुइस भी वहाँ जाता है, जो अपने पास्ट के रूप को देखकर खुश होता है और वो छोटे लुइस को खुद से बनाए गए मशीनों और गैजेट के बारे में बताता है, जिससे लुइस बहुत खुश होता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। फ्यूचर के लुइस उसे बताते हैं कि यह सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कुछ भी तुम करोगे उससे ही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, इसीलिए तुम कभी भी हार मत मानना। फिर बिल्बर टाइम मशीन की मदद से लुइस को अपने साथ पास्ट में साइंस फेयर ना ले जाकर उसकी मॉम के पास लेकर जाता है। जब वो उसे ऑर्फनेज में छोड़कर गई थी, लुइस अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, मगर उसकी फ्यूचर की फैमिली बहुत अच्छी थी और अगर वो अपनी मॉम के पास चला जाता तो वापस फ्यूचर बदल जाता, इसीलिए अपनी मॉम को नहीं रोकता। फिर वो दोनों वहाँ से वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ बिल्बर अपने डेट को अलविदा कहता है, जिससे लुइस खुश होता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर लुइस मेमोरी स्कैनिंग मशीन को लेकर साइंस फेयर में जाता है, तभी उसे याद आता है कि गूब का मैच चल रहा है, इसीलिए उसे जाकर जगह देता है, जिससे वो बॉल पकड़ लेता है और उसकी टीम जीत जाती है। वही लुइस अपने टीचर और डॉक्टर लुसिले को वापस से अपनी मेमोरी स्कैनिंग मशीनें दिखाता है, जिससे सभी को उसका इन्वेंशन
एक्शन बहुत पसंद आता है क्योंकि मशीन की मदद से पुरानी यादें स्क्रीन पर दिख रही थी, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी लुसीले के हस्बैंड पेटूनिया भी वहाँ आ जाते हैं, जो लुइस को एडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और अब लुइस उनके साथ अपने रॉबिन्सन हाउस में शिफ्ट हो जाता है। वहीं गुप को भी मैच जीतने की वजह से एडॉप्ट कर लिया जाता है, जिससे अब दोनों खुश थे और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।